नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 19 अप्रैल की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 30 मीटर ऊंचे पेड़ की जमीन पर निर्मित छाया की लंबाई 10√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखो, ये सरल सवाल था। एक पेड़ खड़ा है और इसकी छाया बन गई, तो यहाँ पर कहीं सूरज होगा, ये हो गया थीटा। ठीक है, 30 मीटर ऊंचा पेड़ है और इसकी छाया 10√3, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी 30/10√3 हो गया। तो ये कट गया 3 बार, यानी कि आ गया √3। तो थीटा में देखते हैं किसकी वैल्यू हो जाएगी? 60 डिग्री। क्यों हो जाएगी? क्यों ये होगी tan60 की वैल्यू। अगला सवाल। ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया। जिसने 8,000 का निवेश किया, उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत कितना होगा? पहले सबका रेशियो बना लो। देखो, ए था, बी था और सी था। बी और सी का क्या है? बी ने सी से 40% कम, तो 40% कम हो गया। ए ने क्या किया? बी से 30% अधिक। ठीक है, रेशियो बना लो, सबका एजी कर लो। तो यहाँ से ये कटेगा, 20×3 = 60 हो गया, 20×5 = 100 हो गया। तो बी का तो दोनों जगह सेम होगा, बी का कॉमन कर लो 30। ऊपर 30 करने के लिए 3 का गुणा होगा, दोनों में 3 का कर देंगे। नीचे 30 करने के लिए 10 का गुणा, दोनों में 10 का कर देंगे। तो ये 50 हो गया, ये हो गया 39। ठीक है, 50 की वैल्यू दी गई थी कितनी? 8,000। और हमसे पूछा गया एवरेज, तीनों को जोड़ देंगे, 9 हो गया, 3×3 = 6 = 5 = 11। यानी कि 119/3 की वैल्यू हमें निकालनी। तो 119 बटे हो गया 3, यहाँ से तो कर लो। जीरो चला गया, 5 × 5 = 5, 5×6 = 30 हो गया। 16 ने में 144 की 4 हो गया, यहाँ से लगा 14, 16 × 16 और 14 30 की 0, यहाँ से लगा 3 हो गया, 16 × 16 और 3 19 हो गया, एक जीरो आ गया। 3×6 = 18 करेंगे, एक बचा, 3×3 = 9, एक बचा, 3×4 = 12, दो बचा, 3×6 = 18, यानी कि 63 46 के समथिंग आंसर हो जाएगा। 63 46 ये ठीक है। अगला सवाल करते हैं। तीन संख्याएं 3 8 15 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त इतना है, तो उनका महत्तम समापवर्त क्या होगा? देखो, कभी भी अगर रेशियो होता ना, तो उसमें एचसीएफ हमेशा कट जाता है। यानी कि जैसे मान लो, अगर 2 4 8 का अगर एलसीएफ निकालते, तो उनका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, यहाँ से एचसीएफ कट चुका है। कैसे कट चुका? जैसे एचसीएफ निकालते, 2 से पहले 4 में करते, 2 दूनी 4 हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। फिर 2 से 8 में करते, कट गया, यानी एचसीएफ 2 आया, तो 2 देखो सब में से निकल गया। तो कुल मिलाकर यही आता है कि इसमें से अगर एक की वैल्यू निकाल लें, यानी कि 3×18×15 बराबर कितना हो जाएगा? 8 82 80 हो जाएगा। और एक की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है, तो संख्याएं ले लो। 3x हो गया, 8x हो गया, 15x हो गया। इनका एलसीएम कितना होगा? x हो गया। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ से 8 हो गया। तो देखो, 15 का 5×3 होगा, 3 तो आ चुका है, तो 5 रह गया, केवल 5 लिख लो, बराबर 82 80 हो। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, 8 एकम 8 हो गया, 8 तियाँ 24, 8 पंजे 40 हो गया। 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 छक्का 30 हो गया, 5 45। एक्स बराबर आ गया 69। अब सब में देखो गुणा करेंगे, 69 × 3 करेंगे, 69 × 8 करेंगे, और 15 × 69 करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 69, आंसर आ गया। तो जैसे भी समझ में आता है ना, वैसे कर सकते हैं आप लोग। अगला सवाल। देखो, ये एक चित्र बना गया है, उसमें बोला गया एमन ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, बीसी 42 है और एबीसी 42 है, ए बी सी 42 है, और एम ए बी की माप क्या होगी? एम ए बी की, यानी कि इसकी माप हमसे पूछी गई है। तो देखो, ये वाला एंगल अगर थीटा है ना, तो ये इसके बराबर होगा थीटा। हमेशा ध्यान रखो, जैसे अगर चित्र बना है इस तरीके से, तो ये त्रिभुज था और ये स्पर्श रेखा। हमेशा याद रखो, जैसे यहाँ ये एंगल बन रहा थीटा, तो इस भुजा के जस्ट अपोजिट बराबर होगा थीटा। जैसे यहाँ अल्फा बना, तो इससे लगी हुई भुजा कौन सी है? ये, इसके अपोजिट ये होगा अल्फा। समझ में आ गई बात? तो ये वाला एंगल निकालना, तो ये वाला हमें पता है 90 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का सम 42 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो एक तो 90 है, तो बचा दो, कौन से 90 बचे, यानी कि 10 से 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा कितना? 8, 8 से 4 गया 4, यानी कि 48 आंसर आ गया। समझ गए बात को? चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। तो ये वैल्यू आपको दी गई, तीन इक्वेशन है, ठीक है, तीसरी निकालनी है हमको। अब इसमें क्या किया करो, जैसे अगर आप फार्मूला इसका रखेंगे क्यू वाले का पूरे का, तब तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कर दो Z0, तो जेड वाले जीरो चले जाएंगे सारे, यहाँ से भी ये चला गया, यानी कि हमें कुल मिला के निकालना x³ + y³ की वैल्यू। तो यहाँ से इसका दोनों तरफ का क्यूब कर दें, तो x³ + y³ प्लस का 3xy, और हो गया x + y, और 7 का क्यूब 343 हो गया। यहाँ से देखो 8 वैल्यू आ गई एक्स वाई की, यानी यहाँ कितना हो गया? 24 हो गया, और x + y कितना हो गया? 7 हो गया।
तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस का इतना 7 चौक 28 हो गया, यहाँ से लगा 2, 7 दूनी 14 2 16 हो गया। यानी कि 343 से 168 हम घटा दे, 13 से 8 गया 5 बचा, यहाँ 3 बचा, 13 से 6 गया 7, 2 से 1 गया 1, आंसर आ गया। तो ज़्यादा कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। अगला सवाल करते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, इनका क्षेत्रफल दिया गया है इतना, क्यू पी बराबर और पी आर बराबर ए सी बराबर इतना, ए बी की लंबाई देखो, ए बी देखो इसमें कहाँ लिखा है, शुरू में लिखा है, यानी कि हमें दूसरे त्रिभुज में क्यू पी की भुजा चाहिए तभी हम ए बी निकाल पाएंगे। तो देखो हमें पता है कि एस वन अपॉन एस टू क्या होता है, एरिया वन अपॉन एरिया टू, ठीक है, रूट होता है, ये तो प्रॉपर्टी होती है सिमिलरिटी की, सभी को लगभग पता होगी। तो यहाँ से देखो एस वन यानी कि ए बी हमें निकालनी है, तो यहाँ पर एस वन ही रहने दो, या तो ए बी लिख लो। हमें चाहिए किसकी, क्यू पी की वैल्यू, क्यू पी देखो ये है, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ रख दो। तो पहले वाले त्रिभुज का एरिया कितना 121, रूट में 121 होगा, यानी कि बाहर करेंगे तो 11 11 में 121, नीचे 8 आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 8 एकम 8 हो गया, 6 बचा 8 टू 64 हो गया। तो यहाँ से देखो ए बी बराबर आ गया 1.8 गुणे 11। तो यहाँ से 8 8 1 9 और 1 हो गया, पॉइंट लगा दो, 19.8 आंसर आ गया। अगला सवाल, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 4 बराबर 0 है, तो इसकी वैल्यू बतानी। देखो कभी भी ये दो नंबर अगर सेम आ जाएं तो हमेशा बहुत इजी सवाल बन जाता है। जैसे 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, इधर चला जाएगा और इधर जाएगा माइनस का 4 कॉस थीटा। यहाँ से लिख लो 3 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, बराबर 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 4/3, यानी कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 4/3 माइनस का 1, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा 1/3। तो कॉस थीटा में वैल्यू देखो, त्रिभुज बना लो बढ़िया सा, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार 1 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि ये रूट 8 हो जाएगा पाइथागोरस से। कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि अपोजिट हो जाएगा, कर्ण बटे हो जाएगा लंब, यानी कि 9 बटे हो जाएगा 8, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, उल्टा हो जाएगा, यानी 1/8 हो जाएगा, यानी कि 9 1 10/8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, आंसर आ गया 5/4। अगला सवाल, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय क्या क्या होगा। देखो कुछ नहीं, सिंपल इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 8 2 10 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, इनको 2 से डिवाइड कर दो, हमेशा सीपी आ जाता है, 2 छक्के 12 2 चौकू 8 0। प्रॉफिट चाहिए 10% का, नहीं 110 की वैल्यू निकाल लो, 0 से 0 चला गया, 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, 6 7 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे सीपी है तो कह रहा है 832 में बेचने पर अर्जित लाभ, 832 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, यानी कि सीपी इसका कम रहा होगा, किससे, सेलिंग प्राइस से, ये रहा होगा। कह रहा है 448 में बेचने पर हुई हानि, यानी कि इसमें इस कंडीशन में क्या है, सीपी तुम्हारा बड़ा है, माइनस का 448 हो गया, ये दोनों नंबर क्या हो गए, बराबर हो गए। तो सीपी इधर हो जाएगा 2 CP हो जाएगा, इधर हो जाएगा 832 प्लस 448 हो गया। तो यही चीज़ तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला सवाल, तीन संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। अगर पहली संख्या 3 है तो दूसरी कितनी है, 1 है, और तीसरी संख्या की 3/4, तीसरी संख्या की 3/4 है, तो दूसरी तो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, तो 3 हो गया, इसमें गुणा कर देंगे, 3 का 3 तिरका 9 हो गया, ये 4 हो गया। इनका क्या दिया गया था, औसत 112 है, 9 3 12 4 16, 16/3 की वैल्यू दी थी हमें 112 में, छोटी संख्या निकाली थी, यानी कि 3 की वैल्यू निकाली थी, यानी 112/16 हो गया, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, दूसरा भी 3, 16 सत्ते 112 सात 21 3 63, आंसर आ गया। अगला सवाल, 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सिंपल है, टोटल काम कितना हो गया, ये हो गया, बटे 21 कर दो, 7 दूनी 14 7 या 21, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 दिन। अगला सवाल, पिछले घंटे की तुलना में कारों की संख्या अधिकतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है। देखो ऐसे क्या करो, ऑब्जर्वेशन किया करो, सबसे ज्यादा डिफरेंस देखो किस में आ रहा है, पिछले साल के बच्चा, इसमें आ रहा है कि इन दोनों में आ रहा है, कि इन दोनों में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, या तो इसमें सबसे ज्यादा। हमें देखने ही से लग रहा है सबसे ज्यादा इसी में डिफरेंस कितना है, 5 से 5 गया 0, 95 और 45 का डिफरेंस 0, 9 से 4 गया 5, यानी कि 50 का डिफरेंस किससे देखना है, 95 से गुणे कर दो 100 हो गया।
5 एकम 5 हो गया, ये 19 हो गया, तो 1000/19 हो गया। ऑप्शन देखो तुरंत, पहला क्या आ रहा, 5 आ रहा, 19 पे ना 95, यानी कि 5 बच गया। तो 19 नहीं 57 होता, ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, यानी 2 वाला मिल गया, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ वगैरह जैसे भी आप कर सकते हो उसको कर लो। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये फ्री के नंबर देते हैं। अगर थोड़ा टाइम भी लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इनको सॉल्व जरूर करो, अच्छे से करना होता है, ठीक है। यहाँ देखो ऑफ सॉल्व किया, इधर तो 10 हो गया, ठीक है। ऊपर ब्रैकेट अगर सॉल्व करते हैं तो नीचे तो 8 है, 5 से 2 गया 3, 5 से 3 गया 2/8 हो गया। यानी कि ऊपर वाला पहले सॉल्व कर लें, तो 3/8 माइनस का 2/8 हो गया। यहाँ से करेंगे ब्रैकेट क्लोज, यानी कि 3 से 2 हो गया 1, 1/8 हो गया, यानी कि 3/8 माइनस 1/8 हो गया। यहाँ से कितना बचा, 2/8 बचा। तो 2/8 का मतलब 1/4, यानी कि ये जो ब्रैकेट आया है इसकी वैल्यू आ गई 1/4। ऑफ लगाते यानी गुणा 4.8, तो 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी 1.2 माइनस 0.9। 12 से 9 गया, कितना बचा, 3 बचा, यानी कि 0.3 आ गया ऊपर की वैल्यू। अब नीचे वाले को पकड़ते, देखो 10 तो कर लिया था, 10 आ जाएगा नीचे इसके डिवाइड में। तो देखो 6 × 4 = 24, 1 25/6, और गुणा का साइन करेंगे तो 1/2.5 गुणे 0.2, 10 आ गया, 10 ऊपर था, गुणा करेंगे तो 1/10। बाकी प्लस वाला जो अलग है ना, ये वाला ब्रैकेट, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो पॉइंट हटाया, ये 0 बढ़ गया, ये पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ गया, 25 एकम 25 हो गया, ये 0 इससे चला गया, 2 पंजे 10 हो गया, तो 1/30 आ गया यहाँ से। अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे 8, 4 दूनी 8 हो गया, तो 3 दूनी 6 माइनस का 1 हो गया, 6 से 1 गया, 5/8 आ गया, यानी कि यहाँ पर करेंगे प्लस का 5/8। अगर एलसीएम लेंगे तो देखो कितना 120 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा, इधर 8 एकम 8 हो गया, 15 8 120, 15 पना 75 हो जाएगा, 75 और 4 कितना हो गया, 79/120, यानी कि 0.3/79, और 120 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 नीचे आ गया, ये कट गया, इससे 12×3 = 36/79 आंसर आ गया। तो देखो इसको क्या है, थोड़ा देख लेना, लेंदी हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इसको आपको अपने से करेंगे तो प्रैक्टिस होगी ना, प्लस माइनस भाग गुणा ये तो कर ही लोगे यार, ये भी अगर नकल करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। 400 रुपये अंकित वाली वस्तु पर जो थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसने 10% की अतिरिक्त छूट की पेशकश की। ग्राहकों को वह वस्तु किस कीमत पर उपलब्ध है। देखो 400 रुपये की चीज़ थी, इस पर 10% तो छूट थी, लेकिन वो थोड़ी ख़राब हो गई थी ना, तो इस वजह से 10% की और छूट दे दी, तो ये 0 चले गए, 4 हो, दिख रहा है ना, दिख जाएगा। 81 × 4 बचा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, सब्जी विक्रेता 50 परिवारों के आवासीय परिसर में सब्जियों की आपूर्ति करता है। चलो छोड़ो उसको, इसको नीचे पढ़ो। आलू टमाटर बीन्स की बिक्री के कुल केंद्रीय कोण, आलू टमाटर और कहाँ गए बीन्स, ये है, यानी कि इनका कुल केंद्रीय कोण, और कह रहा है प्याज और अन्य संयुक्त बिक्री के केंद्रीय कोण का अनुपात कितना है। तो पहले तो देखो आलू टमाटर और बीन्स का देखो, 8 7 15, 15 4 19, यानी 195 आ गए। दूसरा प्याज को पकड़ो और अन्य को पकड़ो, यानी कि ये 75 हो गया, यानी 9 7 16 165 हो गया। काट दो यहाँ से, 5 चौकू 20 हो गया, 5 तिया 15, 5 ने 45 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी प्रारंभिक राशि प्लस लाभ का 50% दान कर दिया। उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्षों के अंत में उसके पास इतने शेष बचते हैं तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि के साथ शुरू किया। देखो सिंपल सी बात है, उसके पास मान लो x रुपए था, उसने क्या किया 60% का लाभ लिया, पहली लाइन में लिखा है बिल्कुल, लाभ लिया। अब इसका 1/2 उसने कर दिया दान, तो 1/2 किसी चीज का दान कर देंगे, मान लो टोटल चीज 2 है, उसमें से एक दान कर दी, तो फिर भी तो 1/2 ही बचेगी, यानी कि 1/2 बच गया। अब इस पूरी संख्या पे फिर से उसने प्रॉफिट ले लिया और फिर से उसने 1/2 दान कर दिया। अब इस फिर पूरी संख्या को उसने एक बार और ऐसा ही किया, 160 में प्रॉफिट ले लिया और फिर 1/2 बचा। इसी पूरे की वैल्यू दी थी 15,360। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। अब इसी चीज को जब आपको ये चीज पता लग गई है तो इसे आप बना सकते हैं सक्सेसिव में। कैसे, 100 से चीज क्या हो गई 160 हो गई,
फिर 2 की चीज थी, 2 थी तो एक चली गई, एक बची। फिर 100 से 160 हो गई, फिर 2 से एक बची, फिर 100 से 160 हो गई, फिर 2 से एक बची। 3 बार करना था, 3 बार हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि 1 0 ये चला गया, ये चला गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौकू 16 हो जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, और 16 अट्ठे 128 हो गया, और यहाँ पर हो गया 25 और 250 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो अभी भी कट सकता था, लेकिन छोड़ो मत काटो, ठीक है। 128 वैल्यू बची थी, तो इसकी वैल्यू थी इतनी, थोड़े कर दो 250। तो यहाँ से 4 तियाँ 12 करेंगे, 4 दूनी 8 करेंगे, तो 4 तियाँ 12, 3 बचा, 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16, 0 हो गया। तो 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, यानी कि 12 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो देखो 2 0 हो गए, 12 पंजे 60 हो गया, यहाँ से लगा 6, 12 दूनी 24 और 6, 30,000 आंसर आ जाएगा। तो आपको देखो जब वहां पर अगर ये सवाल करते हो तो आप बेसिक से ही बनाते हैं। अगर इसको यहाँ से बिल्कुल भी आपने एक भी बार टच नहीं किया ना, तो बिल्कुल इसी वाले मेथड से आपको जाना पड़ता। और जब आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये सक्सेसिव वाला मेथड अब आप बना ही सकते हैं। तो फिर यही होता है कि अगर पेपर में नया सवाल आता है ना, तो आप उसकी ट्रिक बनाने मत बैठा करो। आपको जैसे भी लग रहा ना वैसे लगा के उसे खत्म करो, नहीं तो वहां पे बैठे हैं कि गणितज्ञ बनना है भाई, वहीं हमें सबको ट्रिक बनानी, तो नहीं, फिर तो उससे गई नैया पार हो गई आपकी। अगला सवाल करते हैं। ए डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो वह इस दूरी को बी से 1 घंटे कम समय में तय करता है। ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? देखो ये सवाल फिक्स पैटर्न का है, पहले भी आ चुका है। इसमें एक चीज देखो, अगर आप सवाल अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ चेंजमेंट ए में हो रहा है और किसी में नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखो ए के ए पर ही वर्क करते हैं ना। इसने अपनी स्पीड को कर दिया दोगुना, तो टाइम में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 और 1, यानी कि हमारे हिसाब से इसमें डिफरेंस कितना है? एक का। क्वेश्चन में 3 घंटे अधिक और 1 घंटे कम, यानी अधिक और कम दोनों डिफरेंस बढ़ाएंगे ना, यानी कि 4 हो गया, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। नहीं समझ में आ रहा है ये 4 कैसे आया? तो देखो कोई भी मान लो, 9 घंटे लगते, 3 कम ले रहा है यानी कि 9 9 3 12 हो गया है, ये 1 कम ले रहा है यानी कि 8, डिफरेंस 4 का हो गया। समझ में आ गई बात? चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। पी क्यू आर एस एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर है और केंद्र ओ के एक ही तरफ स्थित है। यदि जीवाओं के बीच की दूरी 17 है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? देखो इनमें बार बार प्रैक्टिस करना, लेकिन हमने जहाँ तक ये सवाल देखे हैं ना उनमें मैंने कोशिश की है, फिर भी मैं और उस पर वर्क कर रहा हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग भी ट्राई कर लेना, अगर अगर सवाल ऐसे ही मिलते हैं तो कैसे करते। जैसे 2 सत्ते 14 किया, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 किया, 7 24 25 आंसर लगा देते इस वाले पैटर्न में। तो मैंने बहुत सवालों पे ये प्रैक्टिस किया है, कहीं सभी में लगभग सही मिला है, कहीं अभी और ट्राई करना, तो इसलिए मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की, बाकी आप लोग भी देख लीजिएगा। तो देखो ये एक सेंटर हो गया, ठीक है। दो जीवाएं हैं, एक 14 की हैं यानी कि वो ऊपर होगी, और ये होगी नीचे 48 वाली। यहाँ से देखो इसको मिलाया गया, क्या करा, जीवाओं के बीच की दूरी 17 है, ठीक है। यहाँ से इसको पूरा मिला लो, तो यहाँ से देखो ये हो गई इसकी क्या, रेडियस। यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे, इसको इधर से मिला लो, क्योंकि बाद में क्या होगा फिर दिक्कत होने लगी। तो ये पूरी 14 थी छोटी वाली, तो ये हो जाएगी 7, और ये बड़ी वाली थी 48, तो हो जाएगी 24। तो देखो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इसमें भी किया गया, इसको 7 24 25 कर सकते हैं। अगर इसको 25 करते हैं, ये 7 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? और यहाँ पर इसकी वैल्यू 17 थी, यानी कि 24 - 7 हमारा 17 सेटिस्फाइड करना था, बिल्कुल 17 सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि हमारा आंसर यहाँ से निकल चुका है। रेडियस कितनी होगी? 25 होगी। तो इस तरीके से यही यहाँ से डायरेक्ट लग जाता है। तो इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, बाकी आप लोग भी खुद से देख लीजिएगा। अगर आपको ये सवाल मिलते हैं तो ऐसे ही करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। बाकी हाँ, अगर इसको लगाना है प्रॉपर वो भी देख सकते हो। जैसे इसको आर है ना, तो आर ही रहने दो, इसको मान लो एक्स, ठीक है। अगर इस छोटे वाले त्रिभुज में हम लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर लेते। अब फिर यहाँ से इस बड़े वाले त्रिभुज में लेते तो ये 7 का स्क्वायर प्लस पूरा कितना हो जाता? 17 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाता है आर स्क्वायर। यानी कि दोनों को बराबर कर दो, इसको और इसको बराबर कर दो, क्योंकि रेडियस है दोनों की। 7 का स्क्वायर मतलब 49 हो गया, इसका होल स्क्वायर को लेंगे 17 सत्तियम 289 प्लस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का 17 दूनी 34 एक्स हो गया, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 24 स्क्वायर। 24 24 कितना हो गया? 576। तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से जोड़ दो, 9 9 18 18 हो गया, और यहाँ से 5 हो जाएगा,
5 8 5 13 3 हासिल लगा 338 प्लस 34x। 34 को देखो 43 लिख दिया, नशे में है क्या। ठीक है, 576 से 338 माइनस कर, 16 से 8 गया 8 बचा, यहाँ बचा कितना 6, 6 से 3 गया 3 बचा, 5 से 3 गया 2 बचा, बटे हो जाएगा कितना 34x बराबर हो गया 238। x बराबर हो गया 238 बटे 34 हो गया। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 जीरो हो गया, सॉरी 2 एकम 2, 2 ने में 18 हो गया, 17 सत्ते कितना हो गया 119। x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। जब x बराबर 7 हो गया, ये 24 हो गया, ये पाइथागोरस से 25 हो जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, दिया गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना है, ए प्लस बी बराबर इतना है, इसकी वैल्यू बतानी। देखो इसका होल क्यूब कर दो, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab होता है, 3ab और a प्लस बी मतलब 2 हो गया, यानी बराबर हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। इसकी वैल्यू 218 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6ab बराबर 210, वो भी किसका माइनस का, यानी कि ab बराबर हो गया 6 तियाँ 18 हो गया, 18 3 21 होता है ना, 6 पंजे 30, माइनस का 35 हो। इसमें रखेंगे 35 हो जाएगा माइनस का और प्लस हो जाएगा, यानी कि 36 आ जाएगा, रूट लेंगे 6 आंसर। अगला सवाल देखो, पाई चार्ट दिया गया है, बोला गया 2019 और 2020 में मानविकी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दोनों वर्षों के दौरान अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंटेज है। यानी कि ये देखो 2019 के हैं, ये है 2020 के, यानी कि 2000 बटे 100 हो गया किसका 2019 का, ये काम हो रहा है। और इसमें निकालना किसका मानविकी है, यानी कि ह्यूमैनिटीज का, यानी कि 21 हो गया। फिर दूसरे वाले में लेंगे यानी कि 2020 का, तो इसमें हो गया कितना 2400, वैल्यू किसकी थी 100 की, इसमें कितना 19%, गुणे कर दो 19। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 21 दूनी 42 420 हो गया, यहाँ से काटेंगे तो 19 चौक 76 हो गया, 19 दूनी 38 हो गया, यानी कि 456 हो गया। यहाँ से दोनों को जोड़ दो तो 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, 4 4 8 हो गया, बटे कितना हो जाएगा इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि 4400, गुणे हो गया 100। काट दो इनको, ये 0 से 0 चला गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 नेम 36 और 4 एकम 4 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 एकम 11 हो गया, यानी कि बचा 10, फिर 11 नेम 99 हो गया, यानी कि 19 दशमलव समथिंग आंसर हो जाएगा, लेकिन 2 थे तो यहाँ से एक बार और देखना पड़ेगा। 11 नेम 99 किया तो बचा कितना 10, फिर 11 नेम 99 ही करना पड़ेगा, आंसर आ गया। अगला सवाल, ए बराबर 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यू बतानी, एक ही जगह 60 रखेंगे इसमें तो ये 30 हो गया, यहाँ रखेंगे तो cos 60 की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ रखेंगे 60 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया तो 3 त्रिका 9, यानी कि 90 डिग्री की, यहाँ पर 60 की, तो 10 गुणे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है -12 का, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती, तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि ऊपर आ गया कितना 9, यहाँ 2 छक्के 12 हो गया, 7 से 6 गया 1 बचा, यानी 9/1 आंसर 9। अगला सवाल, 1800 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि होती है तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो सिंपल सवाल है, 2 वर्ष के लिए कह रहा है, ये ध्यान रखो केवल। तो 18,000 से कितना हो गया 21,780, तो 9 से काट दो, 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, 3 बचा, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 हो गया, 0 से 0 चला गया, फिर काट दो, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 साल के लिए कह रहा था, यानी कि रूट ले लो, जब रूट लेंगे तो उन्हें को तो 10 से क्या 11 हो गई, यानी कि 1/10 गुणे 10, और ये हो गया 10%, क्या आ गई रेट आ गई। अब कह रहा है 5% बढ़ जाती है, यानी कि अब रेट होगी 15%। तो देखो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो कर ले 5 दिए 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20 से चीज 23 होगी, 2 साल के लिए कह रहा है, यानी कि 400 और 529 हो गया, डिफरेंस कितना आएगा 9 2 5 से 4 के 129। सिंपल सी बात कह रहा है, 400 की वैल्यू कितनी है 18,000, हमें निकालनी है 129 की वैल्यू, यानी 2 जीरो चले गए, गुणा कर लो 0, 18 ने में 162 हासिल लगा 16, 18 दूनी 36, 36 और 6 42, 10 52 की 0 2 हो गया, हासिल लगा 15 हो गया, बहुत सॉरी 5 हो गया, 18 कम 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, बटे हो गया 4, तो यहाँ से करेंगे 4 पंजे 20 हो गया, बचा कितना 3, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 पंजे 20, आंसर आ गया 5805। या तो यहाँ से क्या करते a प्लस बी और प्लस a इंटू बी अपॉन 100, तो 15% थी, दोनों की रेट समान थी, यानी 15 + 15, और इधर हो जाए 15 पंद्रह 225, तो यहाँ से 15 और 15 30 दशमलव
यानी कि 32.25, यानी कि 18,000 का 32.25 यहाँ से निकाल लेते, आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल, यदि दो संख्याएं 5 की पावर 16, 5 की पावर 25 में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः R1 R2 प्राप्त होता है, तो R1 प्लस R2 और अपान R2 का मान क्या होगा। देखो 5 की पावर 16, देखो 6 की क्या होती है आपको पता ना, 6 की रिपीटेशन कहाँ पे होती है, प्रत्येक पर होती है, 6 की एक पर ही रिपीटेशन होता है, चाहे कितना भी हो जाए। ठीक है, 6 का 6 में गुणा करोगे तो 6 छत्रंग 36, छत्रंग 36 ऐसे ही चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से देखो इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, बचा कितना 4, यानी कि 5 की पावर 4 में 6 का भाग करना है। यहाँ से करेंगे 6 चौक 24, यानी कि 5 की पावर ए में 6 का भाग करना, तो ये R1 आ जाएगा, ये R2 हो जाएगा। तो यहाँ से 55 25 25 हम 625 हो गया, 625 में 6 का भाग करेंगे तो 6 कम 6 हो गया, 6 चौक 24, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा यहाँ से, R1 की वैल्यू 1। यहाँ से देखो भाग तो जाएगा नहीं, यानी कि R2 बराबर क्या हो गया 5 हो गया, तो 5 1 6 और 6/5 आंसर आ गया। अगला सवाल, ABC में DEF क्रमशः भुजा DC BC CA AB के मध्य बिंदु BC बराबर इतना, CA बराबर इतना, CM और AB बराबर इतना है, तो DEF का परिमाप कितना होगा। देखो आराम से समझ में आ रही चीजें, अगर प्रैक्टिस होती ना तो सबका हाफ करके इनको जोड़ना था बस, और कुछ नहीं। तो कह रहा है मध्य बिंदु है सभी के, ठीक है, मध्य बिंदु इनको मिला दो, तो BC पर D है, फिर AC पर क्या है E है और F है, तो पर BC कितनी है 14.4 है। तो जब BC और EF पैरेलल है, तुम्हारी क्या है पैरेलल है, तो हमें पता है कि EF बराबर क्या होगा 1/2 14.4। समझ में आ गई बात, ये तो प्रॉपर्टी सभी को पता हुई। तो कुछ नहीं था, इसी तरीके से सबको आधा करना था, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 हो गया, इधर करते 2 छक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4, सबको जोड़ दो, यानी कि 7.2 7.6 और 6.2, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 8 7 15 15 6 21 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो 2016-2018 में ए प्रकार की कारों की कुल निर्यात 2016 कहाँ पर है ये, और 2018 में ए प्रकार की, यानी कि ब्लू वाली हमें निकालनी, 275 हो गया और कितना हो गया 300। 2014 और 2017, 2014 का ये है और 17 ये है बी प्रकार की, यानी कि 225 और 2017 में 275, इनका अनुपात बताना था, यानी 0 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया और 2 2 4 1 5 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 2 5 हो गया, तो 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 दूनी 50, आंसर आ गया। अगला सवाल, 7 सेंटीमीटर कोर वाले किसी ठोस घन से एक ठोस गोला काटा जाता है, शेष ठोस का आयतन इतना है और गोले का व्यास कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, गोले का व्यास यानी कि रेडियस निकालेंगे, उसके बाद उसका दोगुना करना है ये, ठीक है। अब देखो 7 की पावर 3 ये घन का क्यूब हो गया, और इसमें क्या हुआ, इनमें गोला निकाला गया, यानी कि 4/3 पाई R³ निकाल लिया गया, यानी कि जो शेष बचा उसका था 3 3 का 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 6 18 1 19 हो गया, और हासिल लगा 1 3 एकम 3 1 4 हो गया बटे, यानी कि 343 माइनस का 490/3 बराबर हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा 22/7 R³। यहाँ से करेंगे 3 3 9 हो गया और 3 चौकू 12 हो गया, 3 3 9 1 10 हो गया, माइनस का 490/3 हो गया, बराबर हो गया 4/3 गुणे 22/7 और R³। तो 3 से तो 3 कट गया, यहाँ जाएंगे तो 9 जाएगा, और यहाँ 12 से 9 गया 3 बचा, यहाँ 9 से 4 गया 5 बचा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 22/7 और R³, तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, बचा 9, 11 नहीं में 99 हो गया। तो यहाँ से कर सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर R³, यानी कि R बराबर आ जाएगा 7/2। अब जब व्यास पूछा तो दोनों तरफ 2 का गुणा कर दो, आंसर क्या आ गया 7। अगला सवाल, चलिए 19 तारीख की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है, मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।